अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं प्रोग्राम की सबसे पहले और सबसे अहम कदम की वेरिएबल। शायद आप सोच रहे हैं ये तो बड़ा आसान सा होता है, लेकिन आपने वेरिएबल को सही तरीके से समझ लिया तो आपके लिए कोडिंग हमेशा आसान रहेगी। और अगर न समझे तो छोटी छोटी गलती आपका सारा एतमाद ख़त्म कर सकती है। ये सिर्फ एक बेसिक वीडियो नहीं है, बल्कि आपकी प्रोग्राम की बुनियाद है। अगर आप वाकई सीरियस है सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि वेरिएबल जो है ये बैकबोन ऑफ प्रोग्रामिंग है। इस वीडियो में हम न सिर्फ ये बताएंगे कि वेरिएबल क्या होता है, बल्कि आपको ये भी सिखाएंगे कि एक प्रोफेशनल कोडर वेरिएबल का किस तरह इस्तेमाल करता है। इसके अलावा हम जो वेरिएबल है इसके इम्पोर्टेंस देखेंगे। फिर इसके बाद हम जो डिक्लेरेशन है, इनिशियलाइजेशन किस तरह हम करते हैं, इसमें डिफरेंस क्या है। इसके बाद डिफरेंट डेटा टाइप्स है हमारे पास और इसका रेंज क्या है। इसके बाद वेरिएबल्स नेमिंग्स रूल और बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। ठीक है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि लोकल वेरिएबल क्या है, ग्लोबल वेरिएबल क्या है। फिर हम कांस्टेंट एंड रीड ओनली वेरिएबल्स कौन से होते हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंसेस क्या है। फिर सबसे अहम में हम देखेंगे जो कॉमन मिस्टेक है हर बेसिक्स कोडर करता है। ठीक है, और इसके लिए टिप्स क्या है कि वो मतलब इस एरर से बच जाए। तो आए शुरू करते हैं और बनते हैं वो कोडर जो सिर्फ कोड नहीं लिखता बल्कि समझ कर लिखता है। अब हम देखते हैं वेरिएबल। वेरिएबल इज अ कंटेनर दैट स्टोर डेटा इन अ मेमोरी। ठीक है, मेमोरी हम डेटा को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल यूज़ करते हैं। ठीक है, नीचे जिस तरह हम कपड़ों के लिए है या बॉक्स के लिए हम बाल्टी या बॉक्स यूज़ करते हैं ना, तो इस तरह हम वेरिएबल के लिए डेटा के लिए हम वेरिएबल यूज़ करेंगे। डेटा क्या है, हमारे पास इंटीजर है, स्ट्रिंग है, मतलब किसी का नेम है, किसी का एज है, ये डेटा है। तो इसको स्टोर करने के लिए हम फिर वेरिएबल यूज़ करते हैं। जिस तरह मैंने नीचे बकेट और बॉक्स का एग्जांपल दिया है। ठीक है, जिस तरह एज है, मैंने एक इंटीजर वेरिएबल लिया है एज, और इक्वल टू साइन ऑपरेटर मैंने यूज़ किया है 35। अब जो 35 है ये एज वेरिएबल में स्टोर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं और स्टोर करते हैं। मतलब जो एज है अब क्या है, ये वेरिएबल है। जब हम किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो उसका बैकेंड में रैम में इसके लिए एक स्पेसिफिक जगह या स्पेस रिजर्व होती है जहाँ हमारे डेटा जो है वो स्टोर होता है वहाँ पे। सर मैंने एज डिफाइन किया तो एज भी इस रैम के अंदर एक स्पेसिफिक लोकेशन पे इसके लिए एक स्पेस जो है वो रिजर्व हो जाती है। ठीक है, तो फिर वहाँ पे हम डेटा जो है वो स्टोर करते हैं। इस तरह मैंने एक टेबल दिया है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो सारा रैम है वो डिफरेंट चंक्स या पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। इसके बाद एक एक पार्ट्स के अपना स्पेसिफिक एड्रेस होता है। ठीक है, तो उस पे फिर हमारा जो वैल्यू है या डेटा है वो वहाँ पे स्टोर हो जाते हैं, क्योंकि हर वेरिएबल का एक स्पेसिफिक एड्रेस होते हैं, यूनिक। ठीक है, तो ये एक वेरिएबल का वो सिंपल डिफिनीशन है कि हम कह सकते हैं कि वेरिएबल जो है ये कंटेनर है डेटा स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब हम देखते हैं इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, अगर मैं विदाउट वैल्यू एक वेरिएबल ना लूँ मतलब प्रोग्रामिंग में, और मैं इसके लिए डायरेक्ट वैल्यू यूज़ करूँ तो क्या इसका डिसएडवांटेज है। लेकिन पहले हम ऐसा करते हैं कि वहाँ कंपाइलर में जाके कुछ थोड़ा सा कोड लिखते हैं विदाउट वेरिएबल के, फिर हमें इसलिए मतलब सारे जो कंसेप्ट है वो समझ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, जो फर्स्ट प्रॉब्लम अनएबल टू हैंडल यूज़र इनपुट, इसमें यह है कि हम अगर वेरिएबल यूज़ ना करें, ठीक है, तो हम यूज़र का जो इनपुट है वो स्टोर नहीं कर सकते। वी कैन नॉट स्टोर द यूज़र इनपुट और डेटा। फॉर एग्जांपल मैं सी एन करूँ या कंसोल डॉट रीड लाइन करूँ तो वो वैल्यू मैं कहाँ पे स्टोर करूँगा। ठीक है, तो फर्स्ट वी नीड टू डिफाइन सम वेरिएबल, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर इसके बाद फुल ऑफ रिपीटेड वैल्यू, अगर मैं वेरिएबल यूज़ ना करूँ, यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम सिंपल दिया है रेक्टेंगल कैलकुलेट के लिए, कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो उसका यहाँ पे मैंने वैल्यू यूज़ किया है, ये 25 है, यहाँ भी 25 है, आगे भी मैं फॉर एग्जांपल यहाँ भी यूज़ कर रहा हूँ 25 है। तो ये रिपीट है, मैं वैल्यू को बार बार लिखूँगा, चेंजेस करूँगा, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हेडेक है। ठीक है, इसके अलावा हार्ड टू रीड एंड मेंटेन, मतलब ये 25 मैंने यूज़ किया, मुझे नहीं पता कि क्या है 25 हाइट है या वेट है, तो ये डिफरेंट मसले हो सकते हैं। इफ़ वी नीड टू चेंज 25 टू 30 वी मस्ट चेंज इट इन 3 प्लेसेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं 25 को चेंज करना चाहता हूँ 30 में, कि इसका जो हाइट है वो 30 है। ठीक है, तो ये मैं मल्टीपल जगहों पे जो है वो चेंज करूँगा, या इसका जो लेंथ है। ठीक है, तो ये एक मतलब एक प्रॉब्लम है।
द मीनिंग ऑफ 25 इज़ नॉट क्लियर। अब ये भी पता नहीं कि मतलब 25 क्या चीज़ है, ये विड्थ है, लेंथ है, हाइट है, इट्स अ मैजिक नंबर, सो ये इससे हमें पता नहीं लग सकता, ठीक है। हार्ड टू मेंटेन एरर फ्रॉम, मतलब इससे बहुत ज़्यादा एरर आ सकते हैं अगर हम वेरिएबल यूज़ ना करें, सिर्फ वैल्यू यूज़ करें, तो हर जगह एरर ही एरर है। तो हम इसके लिए फिर क्या करते हैं, हम वेरिएबल लेते हैं, और वेरिएबल ये है कि सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ है, मतलब एक जगह पे जो है हम चेंजेस करें वो हर जगह में वो ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा मीनिंगफुल नेम होते एक्सप्लेन व्हाट द नंबर रिप्रेजेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर यूज़ करूँ एक वेरिएबल इंटीजर विथ में ये कहूँ, और इंटीजर हाइट जो है वो 30 है, और फिर इसके जगह यहाँ पे मैं यूज़ करूँ कि ये हमारे पास हाइट है और ये जो है ये वेट है, फिर ये कोड जो है वो इजीली मैं हैंडल कर सकता हूँ। इसके अलावा हम यूज़र से भी इनपुट ले सकते हैं, क्योंकि इस हाइट वेट में हम स्टोर कर सकते हैं। और ये जो नेम है ये बता रहे कि मतलब ये हाइट है और ये वेट है। कोड बिकम सेल्फ डॉक्यूमेंटेड, ठीक है। जिस तरह वेट है और हाइट है तो इससे हम पता चल जाता है कि ये इसके लिए यूज़ हुआ है, ये इसके लिए। हैंडल यूज़र इनपुट, यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। अब डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन हम किस तरह करते हैं। वेरिएबल इन C# मस्ट बी डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज गिवन वैल्यू बिफोर यूज़, ठीक है। हम यूज़ करने से पहले हम उसको डिक्लेयर करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे, फिर इसके बाद हम वेरिएबल को यूज़ करेंगे। जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो इसके लिए हम एक स्पेसिफिक पहले डेटा टाइप लिखेंगे, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप होते हैं, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, ये डिफरेंट डेटा टाइप वेरिएबल हम डिफाइन कर सकते हैं। तो पहले आप डेटा टाइप लिखोगे, इसके बाद वेरिएबल नेम, ठीक है। नेम आपके पास फॉर एग्जांपल एक नंबर है 25, 23 है, तो आप फॉर एग्जांपल एक पर्सन है उसका एज है, तो इसके लिए आप एज वेरिएबल लिखोगे, या किसी का नेम है तो आप नेम लिखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके बाद नेम लिखते हैं। जिस तरह नीचे मैंने टाइप लिखा हुआ है, मतलब डेटा टाइप है, तो हम इंटीजर लिखते हैं, फिर वेरिएबल नेम। तो ये डिक्लेरेशन है, इस तरीके से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। ये सिंपल डिक्लेरेशन के तरीका है, ठीक है। इसके बाद ये एग्जांपल मैंने दिया, इंटीजर एज हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ठीक है। अब स्ट्रिंग एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, स्ट्रिंग नेम, इस तरह के बूलियन एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया। तो इनिशियलाइजेशन हम देखते हैं कि हम किस तरह वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। तो इनिशियलाइजेशन मींस गिविंग द वेरिएबल इट्स फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। जो पहला वैल्यू हम असाइन करें इसको हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेरिएबल नेम है, तो हमने यहाँ पे वैल्यू, इसके लिए एक स्पेसिफिक वैल्यू है वो हम असाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल एज एक वेरिएबल है, ठीक है। तो एज के लिए वैल्यू क्या है, 25 एक वैल्यू है। तो उसको जो इक्वल मैथ्स में हम इक्वल कहते हैं, यहाँ पे हम असाइन ऑपरेटर कहते हैं उसको। तो ये असाइन ऑपरेटर इसके बाद जो भी वैल्यू है आप इस तरह असाइन कर सकते हैं, ठीक है। या नेम है, स्ट्रिंग है, मैंने एल साइन किया है स्ट्रिंग के लिए, डबल कोट के इनसाइड है, ठीक है। तो उसको हम स्ट्रिंग वेरिएबल है। अब डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन किसे किसे कहते हैं, कि हम वेरिएबल को डिक्लेयर करें, इसी वक्त हम वैल्यू के असाइन करें, तो हम उसको डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। जिस तरह इंटीजर स्कोर है इज इक्वल टू 100, असाइन 100, तो ये मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर उसमें वैल्यू भी इनिशियलाइज किया, ठीक है। अब हमारे पास